ओके, क्लास 7। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अलजेब्रा, दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज रेशियो। रेशियो में आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। रेशियो में आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और इससे ये पता चलता है कि हाउ मैनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की कितने टाइम्स है, इससे आपको रेशियो पता चल जाता है, राइट। अब रेशियो कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात है कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए जिस भी दो क्वांटिटीज़ का आप रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यूनिट्स शुड बी द सेम इफ यू वांट टू कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज, राइट। उसके बाद रेशियो में है सिंपलेस्ट फॉर्म। आप जब भी किसी रेशियो को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और रेशियो का सिंबल कैसे लिखा जाता है, जैसे ये है 5:10, ठीक है, ये रेशियो है आपका। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप इसको डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो वन क्वांटिटी इज 2 टाइम्स द अदर। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की डबल है, राइट। अगर ये 5 है तो ये 10 है, अगर ये 10 होगी तो ये और डबल हो जाएगी 20, राइट। अगर ये 100 होगा तो ये और डबल हो जाएगा 200। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की कितने टाइम्स है, राइट। बात करते हैं अगर इक्विवेलेंट रेशियोज की, तो अब मैंने यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाया। 5:10 इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। जैसे आप लोग कैंसिल करते हैं ना नंबर्स को, 5/10 को हमने कर दिया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। फर्क इतना है कि हमने इसको फ्रैक्शन में लिखने की बजाय इस तरीके से रेशियो में लिख दिया, राइट। तो हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं और इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि 5/10 की इक्विवेलेंट रेशियो है 1/2। इक्विवेलेंट होते हैं ये, ठीक है। अगर मैंने 5/10 को कैंसिल किया तो मुझे कितना मिला? 1:2। अब अगर इसी तरीके से मैं 50/100 कर दूं तो भी ये सेम होंगे, इक्विवेलेंट रेशियो होगी। 5/10 या फिर 5:10 या फिर 50:100, दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे, राइट। तो ये था आपका रेशियो के बारे में, जिसमें हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखा और इक्विवेलेंट देखा। उसके बाद प्रोपोर्शन की अगर हम बात कर लें तो अगर आप दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो फिर उसको आप बोलते हैं प्रोपोर्शन। दो रेशियोज को कंपेयर करना, दैट इज 5:10, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे हम रेशियो के लिए 2 डॉट्स लगाते हैं, इसी तरीके से रेशियो के डॉट्स को आप 2 टाइम्स लगाएंगे तो ये प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप करेंगे 50:100, राइट। अगर आप दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने जो है 5:10 एंड 50:100 को कंपेयर किया है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर जो बीच वाले जो नंबर्स होते हैं, आप लास्ट वाले दो नंबर्स को देखिए, ये मैं इसको A:B एंड दिस इज इन प्रोपोर्शन C:D। तो जहाँ तक मैं बात करती हूँ A एंड D टर्म्स की, जो बाहर वाली टर्म्स हैं दोनों, ये A एंड D की जहाँ तक बात है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। और ये बीच के जो दो नंबर्स होते हैं B एंड C, A एंड B को हमने क्या नाम दिया? एक्सट्रीम्स। B एंड C को आप बोलते हैं मीन्स। B एंड C को आप बोलते हैं मीन्स। तो जब आपको ये पता करना है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप मीन्स एंड एक्सट्रीम्स का
मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी होगा। जैसे मैंने 5:10 कहा एंड 50:100, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। a इंटू डी 5:100 कितना होगा 5:100 एंड दिस इज 10:50। 5:100 500 एंड 10:50 500। ये दोनों जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में है, परफेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये एक और कंपैरिजन की क्वांटिटी है परसेंटेज। आपने मार्क्स देखे होंगे, आपकी मार्कशीट में मार्क्स होते हैं, फ्रैक्शन में मार्क्स होते हैं कि आपने 550 स्कोर किया है 600 में से, राइट। ये तो हम बोलते हैं नंबर्स में, मींस आपने 600 में से 500 स्कोर किया है, नंबर्स में स्कोरिंग है आपकी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी कितने परसेंटेज है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने परसेंट है। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद 500 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा वो आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, तो ये था आपके परसेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू। परसेंटेज में हमारे पास कई बार क्वेश्चंस बदल कर आ जाते हैं कि आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सॉरी, आपको डेसिमल्स को परसेंटेज में करना है। आपको परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, परसेंटेज में दिया है तो उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करिए। तो ये जितना भी कन्वर्जन है वो हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते हुए ये सारे कन्वर्जन्स को देखेंगे कि ये कन्वर्जन्स किस तरीके से होते हैं।